जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम अपने इस लेक्चर के अंदर सीखने जा रहे हैं, वो है कि हम अपने इस डाटा में से अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं मिनिमम का फार्मूला, मैक्सिमम का और काउंट का, ये तीनों फार्मूले हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर दूं कि मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट, अगर तो आप एज अ स्टूडेंट है तो आपको पता होगा इन चीज़ों के बारे में। तो अगर नहीं भी पता तो हम इसको एक मरतबा रिविजिट कर लेते हैं। तो मिनिमम से मुराद होता है सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं तो इसमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो मिनिमम से मुराद होता है सबसे छोटा नंबर जो होता है, और मैक्सिमम से मुराद होता है सबसे बड़ा नंबर। तो इस डाटा में से सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है, 10 वाला नंबर है, ठीक है। तो ये आपके पास, ये काउंटिंग में से मैंने आपसे एग्जांपल एक शेयर किया है मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। फिर लास्ट पे है काउंट। अगर लेट्स से देखिएगा कि इधर तो मैंने नंबरिंग लगाई हुई है। अगर आपके पास यहाँ पे नंबरिंग नहीं है तो, और आप ये काउंट करना चाहते हैं कि ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं, या ये जितने लोगों को आप सैलरी दे रहे हैं, ये टोटल कितने लोग हैं, अगर इनको काउंट करना हो तो वो आप किस तरीके से काउंट कर सकते हैं अगर आपके पास नंबरिंग नहीं है तो आइएगा हम इन तीनों फार्मूलों को वन बाय वन अप्लाई करके देखते हैं कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मिनिमम का फार्मूला जो है वो सैलरी के ऊपर अप्लाई करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ इस सारे डाटा में से, ये मेरे एक एम्प्लॉय की सैलरी शीट है, मैं इससे देखना चाहता हूँ कि सबसे कम सैलरी किसकी है। तो मुझे सबसे कम सैलरी अगर फाइंड करनी है, बजाय इसके कि मैं इधर से वन बाय वन को कंपेयर करूं और फिर देखूं कि किसकी सैलरी कम है, तो मैं एक सिंपल फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि सब इस पूरी सैलरी शीट में से किसकी सैलरी जो है वो सबसे कम है। तो आइए, जस्ट आपने क्या करना है, किस तरीके से मालूम करना है, आपने जस्ट इक्वल का साइन प्रेस करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक्सेल के अंदर जितने भी फार्मूले आपके पास अप्लाई होंगे वो इक्वल के साइन से होंगे। तो आपने जस्ट क्या लिखना है, मिनिमम का मिनिमम लिखना है। लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। जैसे ही अब आपने ब्रैकेट ओपन किया है, आपने अपना डाटा लेना है कि किस डाटा में से आप मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जितने भी यहाँ पे डाटा है इनमें से मैं फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, मिनिमम। अब मैंने डाटा की रेंज दे ली है। रेंज देने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो ये आपके पास मिनिमम का एक मुकम्मल जो है फार्मूला बन चुका है। इधर तो मैंने आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल के साथ शेयर किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय है वो हज़ारों की तादाद के अंदर है, और आप उनमें से ये फाइंड करना चाहते हैं कि जो सबसे कम सैलरी वाले एम्प्लॉय जो हैं वो कौन से, वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जस्ट क्या करना है, मिनिमम लिखना, इक्वल का साइन लिखना है और मिनिमम लिखना है, और अपने डाटा की रेंज बता देनी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा डाटा है। जस्ट लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और इक्वल प्रेस करना है। तो मैं जैसे ही इक्वल प्रेस करता हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे 1300 निकाल के दे दिया है। इसका मतलब है इस डाटा में से जितना भी ये डाटा है, इसमें से सबसे जो सैलरी कम है वो 1300 है, सॉरी 1300 है, ठीक है। तो आप जस्ट ये इस तरीके से अगर मालूम करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो ये मिनिमम का फार्मूला अक्सर आप यूज करते हैं। अब इसी तरीके से जैसे आपने मिनिमम फाइंड किया है, अगर आप ये फाइंड करना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो आपका कौन सा एम्प्लॉय ले रहा है, तो वो किस तरीके से ले सकते, आप मालूम कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, एक सिंपल सी बात है कि आप शुरू से देखना शुरू कर दें, ये 15 है, ये 12 है, आपके जहन के अंदर होगा कि अदनान ही अभी सैलरी ले रहा है। तो जस्ट इधर आएंगे तो आपके पास आ जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा।